हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव को प्रश्न को कवर करने वाले हैं। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो सीधा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि और अच्छा एक बात और बच्चों, अगर 80 में से आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता होगा आप कमेंट सेक्शन में देते चलिएगा जवाब। काउंट काबूर को विक्टर एमनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न है बिस्मार्क क्या था? कवि, नाटककार, संगीत, कूटनीतिज्ञ? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बॉल्शविक क्रांति कब हुई थी? बताइए। बॉल्शविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, जनवरी 1905? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नवंबर 1917 में बॉल्शविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। चौथा प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ब्रितानी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? बताइए। तो चौथा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड? पांचवा नंबर का हो जाएगा आपका सी, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916, 1917, 1918, 1919? तो डियर स्टूडेंट, रंपा विद्रोह जो है वो 1916 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1838, 1885, 1881, 1911? भारत के लिए फैक्ट्री कब पारित हुआ था? 1881। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामंती व्यवस्था में हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी? बताइए। प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति? बताइए। ठीक है, 8 नंबर का क्या होगा आंसर? तो इसका हो जाएगा आपका ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यूरोपीय संघ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ? तो यूरोपीय संघ का उदय हुआ। ठीक है, दुष्प्रभाव का समाप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह? तो 10 नंबर का अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण जो है ईश्वर की सबसे दी हुई महानतम भेंट है, देन है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार किस क्षेत्र में कितना है? बताइए। 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, या 20.55% भौगोलिक क्षेत्र, या 20% भौगोलिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो बच्चों 11 नंबर का अगर मैं बात करूँ तो सी ऑप्शन हो जाएगा 20% भौगोलिक क्षेत्र में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो है वो स्थान है। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव, अचक्रीय? तो सौर ऊर्जा जो है वो आपका अचक्रीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? अचक्रीय संसाधन है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा नहीं थे? 102 किलोमीटर, 15 पॉइंट सॉरी 100 नहीं, 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर? तो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा नहीं थे बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका 12.2 किलोमीटर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड? तो सोपानी कृषि जो है बच्चों वो आपका उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा
कौन लो अयस्क एक प्रकार का लो अयस्क है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, विटामिन, इनमें से सभी। तो 15 नंबर की बात करें तो हेमाटाइट जो है वो एक प्रकार का क्या है बच्चों? तो वो लो अयस्क है। बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न को वीवीआई लगाइए एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल कि ये पिछले बार मैंने इस प्रश्न को देखा था। आज के जितने भी प्रश्न है ना वो सब सब एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न पिछले बार आए थे। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बाजरा का, सॉरी बाजार का नहीं, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपका कौन सा? राजस्थान। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान ही है। अच्छा, पंचायत की पहली व्यवस्था भी राजस्थान में ही शुरू हुई थी, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? मक्का, गेहूं, दालें, चाय। तो 17 नंबर की अगर बात करें तो भारत जो है विश्व में निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा जो है चाय भारत में ज़्यादातर उगाया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई, दिल्ली एवं बेंगलोर। तो 18 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता एवं दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। तो बच्चों वन्य जीव बोर्ड जीव की स्थापना जो है वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1952 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय? अच्छा, ये प्रश्न तो रिपीटेड है, मैंने बताया था यूरोपीय संघ। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है कैसी? लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, उपयुक्त सभी। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के हित में शासन करती है, उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, स्थानीय स्वशासन का राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो 22 नंबर की अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों तो सी अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई रिपीट अगेन, स्थानीय स्वशासन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 40 में वर्णित है। ठीक है, 23 नंबर, सोवियत संघ का विखंडन जो है वो किस वर्ष हुआ? 1988, 1990, 1989, 1987। सोवियत संघ का विखंडन जो है वो आपका 1989 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है वो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है बच्चों किसके द्वारा? राष्ट्रपति के सचिवालय या फिर प्रधानमंत्री सचिवालय या निर्वाचन आयोग या संसद। तो राजनीतिक दलों की मान्यता जो है उसका चिन्ह जो है वह जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में रहित, अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। तो 26 नंबर की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? अफसरों की बहाली संबंधी कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या है? आस्था, अनास्था, अविश्वास है, सभी गलत है। 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों ए, भारतीय लोकतंत्र की प्रति लोगों में एक आस्था है। ठीक है, 28 नंबर, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्राप्त सीटों की संख्या क्या थी बच्चों? आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा, 202। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर के बाद 29 नंबर, श्रीलंका में संघर्ष है किसके किसके बीच? उल्फा एवं सरकार के बीच, उल्फा एवं लिट्टे के बीच, लिट्टे एवं सरकार के बीच, नक्सली और सरकार के बीच। बताइए, श्रीलंका में जो संघर्ष है वो बच्चों लिट्टे एवं सरकार के बीच। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 प्रश्न की स्वतंत्रता पूर्व भारतीय व्यवस्था क्या थी? कृषि प्रधान, उद्योग प्रधान, व्यवसाय प्रधान, उपयुक्त तीनों। तो स्वतंत्रता पूर्व भारतीय व्यवस्था कृषि प्रधान थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो, यह नीति किसने अपनाई थी? मुसलमान, पारसी, अंग्रेज, सहेलियों ने बताइए। तो बच्चों यह ना अंग्रेजों ने डाली थी, फूट डालो और राज करो, ठीक है। भाई को भाई से लड़ाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, उस जात को नीच जात से लड़ाओ, इस तरीका अपनाकर हमारे देश को उन्होंने क्या कर लिया था? अपना गुलाम बना लिया था, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना विधि कैसी है? उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यवसायिक गणना विधि, उपयुक्त तीनों। तो बच्चों राष्ट्रीय आय की गणना विधि जो है वो आपकी मूल्य योग विधि है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मुद्रा एक अच्छा है, क्या है? रैयत, मालिक, राजा, सेवक। मुद्रा एक अच्छा है, तो मुद्रा जो है बच्चों वो आपका मालिक है, ठीक है। मुद्रा एक अच्छा क्या? मालिक, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था, भारतीय स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था जो है बच्चों वो आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुई थी? 1935 में, ठीक है, मुंबई में। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, कैसी संस्था है? महाजन सरकारी बैंक, व्यापारी, सेठ, साहूकार की। तो 35 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सहकारी बैंक, बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नरेगा पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है, क्या कारण है? बिचौलिया, ईमानदारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। नरेगा पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिचौलिया, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। WT वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, अच्छा देखिए मैंने फुल फॉर्म बोल दिया, इसका फुल फॉर्म ये होगा बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। उपभोक्ता की जानकारी लेना अच्छी है, चाहिए जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के गुण की, मात्रा की, निर्माण सामग्री की, उपयुक्त तीनों। तो इसका जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त तीनों, ठीक है। डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 39 नंबर, भूकंप रोधी इमारत कैसी होनी चाहिए? साधारण, वर्गाकार, साधारण तथा वृत्ताकार, साधारण तथा आयताकार, या इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा भूकंप रोधी इमारत जो है, बिल्डिंग जो है वो साधारण तथा आयताकार, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न, 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश के एक के बाद एक भूकंप आया? एंटीगुआ, निकारागुआ, मैक्सिको, या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर जाए एक के बाद लगातार भूकंप आए? तो वो आए थे बी, निकारागुआ, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस, जापान, चीन, क्यूबा। साम्यवादी का शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ? तो रूस में हुआ, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861, 1862, 1863, 1864। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है वो आपको कब हुआ डियर स्टूडेंट? तो वो हुआ आपका 1861, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। लाल सेना का गठन किसने किया? बताइए। कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की। लाल सेना का गठन जो है वो किसने किया? तो ट्रॉट्स्की ने किया, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? बताइए। कार्ल मार्क्स की, टॉल्स्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की, एंजेलिस की। तो कार्ल मार्क्स जो है बच्चों वो आपकी टॉल्स्टॉय की रचना, बी ऑप्शन। अच्छा बच्चों, मैं अगर कहीं ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हो, यूट्यूब ऐसा फैसिलिटी देता है कि आप स्लो और फास्ट दोनों करके लिख सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। चलिए 44 के बाद 45 नंबर, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है, बिल्कुल कम समय में ज़्यादा प्रश्न करवाना, ठीक है। बॉल्शविक क्रांति कब हुई थी? रिपीटेड प्रश्न, नवंबर 1917 में हुई थी, ये तो पता ही आप लोग को। 46 नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921, 1922, 1923, 1924। लेनिन की मृत्यु जो है बच्चों वो कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी कब? तो 1924 में। अच्छा, डी ऑप्शन तो इसका सही होगा बच्चों। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सॉरी बच्चों माफ करना, 44 का जो है वो डी नहीं होगा, वो आपका बी ऑप्शन होगा, 1922 में। लेनिन की मृत्यु 1922 में। 46 है, बच्चों माफ करना, ये यहाँ पे डी ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है, 1924 में, ठीक है। लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हुई थी, डी ऑप्शन ही ज़्यादा सही होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हो जाता है गलती कभी कभी, बट कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ? अच्छा बच्चों, अगर कभी किसी प्रश्न में गलत आंसर चला जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पिन अप कर दूंगा।
47 नंबर का हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में होता। अच्छा बच्चों, कल आप लोग का 1 बजे पीएम में यानी दोपहर में जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि लाइव क्लास में कम से कम मैराथन क्लास होने वाली है कल। मैराथन क्लास, वो भी कितने प्रश्न की, तो 300 प्रश्न की मैराथन क्लास होने वाली है, 300 प्लस क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ से क्लास कल बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो इसलिए चैनल पर जरूर जुड़े रहिएगा 1 पीएम में, याद रखिएगा आप लोग। इसलिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कल की क्लास आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाए। अच्छा चलिए, 48 नंबर प्रश्न, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी में रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। ठीक है, तो इसका मतलब होगा रूस का सम्राट। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 48 का डी। हाँ ठीक है, ये भी समांत है, लेकिन यहाँ पे समांत ना होकर डी होगा, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, आंसर में आपका सी दिया होगा, लेकिन यहाँ पे डी आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई कलाम, सेठ साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यह जो है कार्ल मार्क्स नहीं था यूरोपियन समाजवादी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्रेस्ट लिटवॉस की संधि किन देशों के बीच हुई? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो यह जो है ब्रेस्ट लिटवस की संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848, 1864, 1867, 1883। तो दास कैपिटल की जो है वो रचना जो है का प्रकाशन जो है वो 1867 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नई आर्थिक नीति यानी कि NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जो नीति है वो कब लागू की गई थी? तो वो आपको 1921 में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रूसी क्रांति के समय जो है वो, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय, यही था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन नहीं है। वैज्ञानिक समाजवादी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई ब्लॉक। वैज्ञानिक समाजवादी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया बच्चों कार्ल मार्क्स ने। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बॉल्शविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय। तो बॉल्शविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो लेनिन ने किया। ठीक है, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, लेनिन की मृत्यु मैंने उस समय गलती बताया, लेकिन अभी भी वही आंसर होगा 1924 में, याद रखना। ठीक है, चलिए, क्या हुआ सपना, हंस क्यों रही हो? दास कैपिटल की किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, लेनिन की, ट्रॉट्स्की, विश्वकर्मा की। बताइए। तो दास कैपिटल की जो है किसकी रचना है? वो 56 नंबर के ए ऑप्शन, कार्ल मार्क्स की। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? ट्रॉट्स्की, स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स। अप्रैल थीसिस जो है बच्चों वो लेनिन ने लिखी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1964, 1985, 1990, 10, 1091। सोवियत संघ का विघटन जो है बच्चों वो 1985 में हुआ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 8 मार्च, 8 जुलाई, या 8 मई, या 8 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं? 8 मार्च को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। समाजवादी का बाइबल किसे कहा जाता है? वार एंड पीस को, दास कैपिटल को, अप्रैल थीसिस को, द मदर को। अरे बोल सकते हो, उतना कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी का बाइबल किसे कहा जाता है भैया? तो ये कहा जाता है दास कैपिटल को। बी ऑप्शन, तुमको नहीं बोले थे। ठीक है, चलो आगे देखो अगला प्रश्न। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की। बताइए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 61 नंबर का ए ऑप्शन। ठीक है, लेनिन ने भूमि शांति और रोटी का नारा जो है लेनिन ने दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का गठन जो है कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, टॉल्स्टॉय। किसने किया था? तो चेका का गठन जो है बच्चों वो लेनिन ने किया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पता कब हुआ? 1844, 1848, 1867, 1843। साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पता जो है बच्चों कब हुआ? तो ये 1843 यानी 1843 में हुआ था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए। दुनिया के मजदूर को एक ही नारा किसने दिया? लेनिन ने, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की। दुनिया के मजदूर एक हो, ये नारा जो है वो किसने दिया? ये दिया कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, सी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च, 1 मई, 8 मई, 5 जून। तो ये मनाते हैं हम लोग बच्चों कब? 1 मई को। 1 मई को हम लोग लेबर डे मनाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? लेनिन, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स या ट्रॉट्स्की? तो बच्चों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के साम्यवादी के घोषणा पत्र के जो लेखक हैं वो कौन है बच्चों? याद रखना, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 62, 63, 64, मतलब 1862, 1863, 1964, 1889। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो 1964, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? लेनिन, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, रॉबर्ट ओवेन। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की बच्चों? तो यह की थी आपकी कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, खूनी रविवार यानी लाल रविवार की घटना कब हुई? 9 जनवरी 1905, 12 जनवरी 1905, 5 नवंबर 1917, 8 मार्च 1917। खूनी रविवार, लाल रविवार की घटना जो है बच्चों, यह आपकी कब हुई थी? तो यह हुई थी 9 जनवरी 1905 को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं 70 नंबर पे। अंतर्राष्ट्रीय द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1867, 1888, 1889, 1890। तो बच्चों ठीक है, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन 1889 में। ठीक है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1889 में। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई? लंदन, पेरिस, रूस, जापान। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो यह हुई थी बच्चों कहाँ पे? तो बी ऑप्शन पेरिस में। ठीक है, पेरिस में हुई थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 72 नंबर, चेका क्या था? व्यापारिक संगठन, गुप्त पुलिस संगठन, धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन। तो बच्चों मेरे चेका जो है एक खुफिया पुलिस एजेंसी यानी गुप्त पुलिस संगठन था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? बताइए। स्टालिन की मृत्यु और लेनिन की मृत्यु ये दोनों एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बताइए स्टालिन की मृत्यु जो बच्चों 1952 में हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? 1881, 1882, 1883, 1884। तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु जो है बच्चों वो आपकी 1883 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नई आर्थिक नीति यानी नेप किसने लागू की थी? कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, रॉबर्ट ओवेन। तो इसका जो सही उत्तर होगा लेनिन ने। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1904 से 5, 1903 से 4, 1905 से 6 या 1900 से 1907। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए 1904 से 1905। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन, पेरिस, जर्मनी, रूस। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है बच्चों वो हुई थी आपकी ए लंदन में। ठीक है, अगला प्रश्न, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस। बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इंग्लैंड का। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो इंग्लैंड का। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो ये लाओस में स्थित है। ठीक है, गलत है सर। डी कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ठीक है बच्चों, मिस्टेक हो गया, माफ करना। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो बच्चों देखिए, रुक जाइए, जाने से पहले रुक जाइए, आप बता के जाइए कि आपने 80 में टोटल कितने प्रश्न को कवर किया। और कल 1 बजे PM में लाइव क्लास आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में कम से कम इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। हेलो।